ब्रजेश पाठक जी अपनी राजनीति में माने मुर्कैया घसक घसक करके आगे बढ़ रहे हैं। खाली 45 दिन वो जप कर लें माला का, अखिलेश यादव जी के माला का, वो सीएम बन जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जब से बैठे हैं सत्ता पे तब से ब्राह्मणों के ऊपर हमला है। सब एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति भगवान परशुराम जी की लखनऊ में लगवाई जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इनके मुख्यमंत्री कार्यालय में दिख गए तो खुद योगी आदित्यनाथ पटक पटक के बहुत मार मारेंगे। अखिलेश यादव जी भाजपाइयों के भगवान हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ कानपुर में जोरदार हमला बोला। डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव को फ्रस्ट्रेशन का शिकार बताया। दोनों नेताओं के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2012 से 2017 तक और 3 बार उनके पिता अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव 3 बार प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं। उस समय स्वास्थ्य विभाग की क्या हालत थी और आज क्या है, हमें अच्छी तरह से याद है कि अस्पतालों में तबेले खुल गए थे, गुंडागर्दी चरम पर थी और दलालों का बोलबाला था। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। इस विषय पर खास चर्चा करने के लिए और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरीश मिश्रा जी उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी। तो आइए मिश्रा जी से ब्रजेश पाठक के वक्तव्यों का जवाब लेते हैं। देखिए, ब्रजेश पाठक जी जो है वो बेचारे बंधुआ पशु की तरह जो है भारतीय जनता पार्टी में एक खूंटे में बांध करके छोड़ दिए गए। ब्रजेश पाठक जी भारतीय जनता पार्टी में न कोई काम कर पा रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी न कोई उनके जो मुख्यमंत्री हैं न उनसे कोई बात कर पा रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी ना अपने विभाग का कोई काम कर पा रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी को सिर्फ और सिर्फ सिक्कड़ में बांध करके भैंसा की तरह छोड़ दिया गया है। लेकिन काम नहीं कर पा रहे, अपने विभाग का काम नहीं कर पा रहे, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर वो लगातार हमलावर हो रहे हैं। कभी लगभग 2, 4, 10 वीडियो में आप देखे होंगे कि लगातार कहते हैं कि डीएनए पहले थे, उसके बाद नेपोटिज्म पे आए, फिर अभी वर्तमान में आ गए कि कोई तबेले पर। नहीं, बात आपने एकदम सत्य कहा। ऐसा है कि ब्रजेश पाठक जी के राजनीतिक जीवन की संजीवनी है अखिलेश यादव। ब्रजेश पाठक जी के राजनीति के भगवान हैं अखिलेश यादव जी। जितना ब्रजेश पाठक जी अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम नहीं लेते, उससे ज्यादा अखिलेश यादव जी का नाम लेते हैं। नाम जप करके अखिलेश यादव जी का, बेचारे ब्रजेश पाठक जी अपनी राजनीति में माने मुर्कैया घसक घसक करके आगे बढ़ रहे हैं। न भाजपा वाले उनको देखना पसंद कर रहे हैं, न भाजपा वाले उनको कोई अपना समय देते हैं। मुख्यमंत्री जी का नाम तो आप उनके मुंह से कभी सुन ही नहीं सकते और ना ही मुख्यमंत्री जी के मुंह से उनका नाम सुन सकते हैं। बेचारे एकदम जो है, मतलब एक कहावत है ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो ऐसी स्थिति हो गई है उनकी। तो अब उनके लिए एकमात्र अखिलेश यादव जी हैं जो टीआरपी दे सकते हैं। अरे भाग्य मनाओ अखिलेश यादव जी का कि कम से कम ब्रजेश पाठक जी तुम्हारे विपक्ष में अखिलेश यादव जी जैसा एक व्यक्ति है कि कम से कम अखिलेश यादव जी के नाम को बोल करके वो टीआरपी और कैमरा में बने रहना चाहते हैं। भगवान है अखिलेश यादव जी के, भगवान। तो अगर ऐसा है अखिलेश यादव जी अगर उनके लिए भगवान स्वरूप है और उनके लिए अगर वो अच्छे स्वरूप है, तब तो ब्रजेश पाठक जी को एक माला बनवा लेना चाहिए। नहीं, मैंने तो बोला कि दिन रात अगर अखिलेश यादव जी के ही नाम को जप करके आपको जो है टीआरपी और मुकम्मल स्थान मिल रहा है, तो बेशक हम समाजवादी लोग भाई तुम्हारे भी हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा नारा भारतीय जनता पार्टी देती है, लेकिन सबका साथ सबका विकास का नीति जो है समाजवादी पार्टी के पास है। आप बताओ, हम लोगों को जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा है भाई, ये अच्छी बात है। ये तो बहुत मतलब सफलता की बात है कि सत्ता में रहने के बावजूद भी, डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी दिन रात बुखार चढ़ा हुआ है अखिलेश यादव जी का उनको। तो हम एक माला बनवा के दे रहे हैं। बड़े पीड़ित और परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को कि आपको सारी तरक्की अगर अखिलेश यादव जी के नाम से मिल रहा है तो ये हम समाजवादियों के लिए सबसे ज्यादा बेहतर और सबसे ज्यादा सुकून देने वाली खबर है। अरे कम से कम
सत्ता पक्ष में रह करके जो बेचैनी है, उस बेचैनी को तुमने खत्म, ब्रजेश पाठक जी खत्म करते हैं अखिलेश यादव जी का नाम लेकर के। हम एक तो बनारस से माला भिजवा दे रहे हैं, उस पर 108 माला रहेगा, उसमें तस्वीर रहेगी अखिलेश यादव जी की, और रोज सवेरे स्नान करके, भाई पंडित जी हैं तो जाहिर सी बात है कि पूजा करते होंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी को भी बहुत ज्यादा तड़प है अखिलेश यादव जी के नाम को जपने का। तो इन दोनों डिप्टी सीएमओ को हम ये राय देना चाहते हैं, बनारस से एक एक माला 108 दाने का भेज दे रहे हैं, हर दाने पर अखिलेश यादव जी का फोटो रहेगा, और उसको रोज सवेरे श्री अखिलेश देवाय नमः करके 108 बार जप ले, माला वाला माथे पे लगा के पहन ले, जाए भाजपा कार्यालय में, देखिए न तरक्की मिल जाए, खाली 45 दिन वो जप कर ले माला का, अखिलेश यादव जी के माला का, वो सीएम बन जाएंगे। वो हम उनकी तरफ समझ रहे हैं। अगर सीएम बनना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जी को, तो उनका तरक्की का एकमात्र रास्ता अखिलेश यादव जी का नाम है। अरे भैया, तो जो भी जब तुमको नामे जपना है, तो धै तुम जो है सड़क पर नाम जप रहे हो, धै तुम सचिवालय में, धै तुम विधानसभा में, धै तुम कहीं भी, तो आप उनसे कहिए। और हमारा ये रिक्वेस्ट है कि ब्रजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य जी, अखिलेश यादव जी का माला जो हम भिजवा रहे हैं, उसको जप करके, श्री अखिलेश देवाय नमः के नाम से जप करके उसको धारण करिए। निश्चित रूप से जिसने भी अखिलेश यादव को अपनाया है, जिसने भी अखिलेश यादव को हृदय मन से, सच्चे मन से अपनाया है, पूरे समाजवादी कुनबे ने उसका उद्धार किया है। उद्धार हो जाएगा, वो सीएम बन जाएंगे, और हम बनवाएंगे, हम कहेंगे, हम समाजवादी लोग कहेंगे कि अरे भैया, बहुत योगी बाबा को बना लिए, 8 साल 10 साल, एक साल जो है इन डिप्टी सीएमओ को दे दो, बेचारे दिन रात अखिलेश यादव जी का जप कर रहे हैं, और नहीं बन पा रहे हैं तो हमारे समाजवादी पार्टी में को ज्वाइन कर लें, उनको उचित सम्मान मिल जाएगा। अखिलेश यादव का नाम सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि उनकी तरक्की, उनकी उन्नति अखिलेश यादव जी के नाम से होती है, नहीं तो नहीं होगी। देखिए, आप भी ब्राह्मण हैं सर, और ब्रजेश पाठक जी भी ब्राह्मण हैं। आप दोनों, वो तो ब्राह्मणों का कुछ उत्थान कर नहीं पा रहे हैं, और भाजपा वर्तमान सरकार में अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों का काफी उत्पीड़न हो रहा है, और इस पे आपका क्या स्टैंड रहेगा? नहीं नहीं नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी कभी भी ब्राह्मणों की हितैषी पार्टी रही ही नहीं। ब्राह्मणों का उपयोग किया। योगी आदित्यनाथ जब से बैठे हैं सत्ता पे, तब से ब्राह्मणों के ऊपर हमला है। सबसे पहला हमला कुर्सी पर बैठते उन्होंने कमलेश तिवारी पर कराया, जान ले लिया। हिंदूवादी नेता थे, और अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते तो उनको 17 गनर दिए थे, क्योंकि भाई वो हिंदूवादी नेता थे। गनर को छीना गया और 1 महीने के अंदर हत्या करा दिया गया। विकास दुबे का हत्या करा दिया गया। खुशी दुबे को उठा करके नाजायज रूप से जेल में बंद कर दिया गया। जितने भी ब्राह्मण नेता थे विपक्ष के, उनके ऊपर गलत तरीके से, वो देखिए आप जो है वहाँ गोरखपुर के हमारे विनय शंकर तिवारी जी, हम आपके सामने हैं, बनारस वाले मिश्रा जी, ये सत्ता के खिलाफ हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादे को समझ जाता है, जो ब्राह्मण विरोधी विचारधारा को समझ जाता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को कभी पसंद नहीं करती। मैं यकीनन दावे के साथ कह सकता हूं, आप तमाम समाजवादी पार्टी के सरकारों का कार्यकाल उठा के देख लीजिए, जितने भी ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में थे उनको उचित सम्मान मिला है, उनको उचित काम मिला है, और उनके साथ साथ उनका स्वाभिमान बढ़ाया। भगवान परशुराम जी की छुट्टी कर दी गई। क्यों नहीं ब्रजेश पाठक बोलते हैं कि हमारा जो है, हमारे कार्यकाल में ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ाया जाएगा, और जो है भगवान परशुराम जी की छुट्टी की बहाली कर देंगे। यकीनन मैं इस बात से दावा करता हूं, जिस दिन ब्रजेश पाठक जी भगवान परशुराम के सम्मान की बात उठा देंगे, उस दिन धक्के नहीं लात मार के भगा दिए जाएंगे भाजपा कार्यालय से, और योगी आदित्यनाथ खुद मार करके भगा देंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी परशुराम विरोधी व्यक्ति हैं, ब्राह्मण विरोधी व्यक्ति हैं। ये तो टुटपुजैया लोग बना के रखा गया। सबसे ज्यादा सम्मान अगर दिया गया तो जनेश्वर मिश्री जी के नाम से पार्क बना के दिया, दिया। और अभी श्री अखिलेश यादव जी सन 2022 के चुनाव के मैनिफेस्टो में लिखा था कि एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति भगवान परशुराम जी की लखनऊ में लगवाई जाएगी। क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको ब्राह्मणों का वोट चाहिए, और ब्राह्मणों के ऊपर ही हमला करके इनका राजनीति करना है। तो ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों के नाम पर कलंकी नेता हैं, जो अपने कुल, अपने खानदान, अपने भगवान
का मान मर्यादा का रक्षा नहीं कर सकता तो वो कोई कुछ नहीं कर सकता। योगी बाबा का तलवा चाटे, डिप्टी सीएम बने, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक बात अभी आप कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में सरकारी अस्पतालों में गाय भैंस बांधी जाती थी। अरे भैया, गाय भैंस बांधी जाती थी तो तुम्हारे पीछे के लोग, तुम विपक्ष में थे तो तुमने क्यों नहीं उस आवाज को उठाया? तुम क्या इंतजार कर रहे थे? जब सपा में इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता था सपा के कार्यकाल में, तब ये बिल में जाकर के घुसे रहते थे, ये दूसरे दलों में जाकर के जो है मलाई काट रहे थे। और आज जब सपा विपक्ष में हो गई है तो अस्पतालों में बलात्कार नहीं ना हो रहा है, अस्पतालों में बलात्कार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के और भाजपा के शासनकाल में थानों में बलात्कार किया जा रहा है। इसका जवाब कैसे देंगे ब्रजेश पाठक जी? एक्चुअली में बहुत ज्यादा विकृति मानसिकता की हो गई है, मतलब सोच हो गई है ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य जी को। योगी आदित्यनाथ जी इन लोगों का बड़ा प्रताड़ना कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य का और ब्रजेश पाठक का। इनको देखना नहीं चाहते हैं, इनको अपने कार्यालय में नहीं आने देना चाहते हैं। हमने तो ये सुना है कि धमकी दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने कि अगर केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इनके मुख्यमंत्री कार्यालय में दिख गए तो खुद योगी आदित्यनाथ पटक पटक के बहुत मार मारेंगे। इस डर के वजह से इनको, यही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को, योगी जी, हाँ, और बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, और वो उन्होंने कहा है कि कोई भी भाजपा संबंधित बात नहीं कहोगे। तो अब ये बेचारे करें तो क्या करें? इनके पास न समाजवादी पार्टी पे हमले पर हमले, हाँ, हमला करके बस उसी में बने रहना है कि भाई हम भी डिप्टी में बना रहना चाहते हैं। हाँ भाई, हम भी डिप्टी सीएम है, हमारी भी बात सुनिए। हम लोग बहुत खुश हैं। बताओ, एक डिप्टी सीएम के कैरियर को बनाने का काम तो कम से कम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी का नाम ले लेने से कम उनकी डिप्टी सीएम की कुर्सी तो मजबूत है। ये ताकत है अखिलेश यादव जी का। गाली भी दोगे तो भी तरक्की मिलेगा, नाम भी जपोगे तो भी तरक्की मिलेगा, हमला करोगे तो भी तरक्की मिलेगा, प्यार करोगे तो भी तरक्की मिलेगा। इस प्रवृत्ति के, इस पावर के, इस ताकत के प्रतीक हैं अखिलेश यादव जी। अभी कुछ दिनों पहले वो ओम प्रकाश राजभर जी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला था, बोले कि जो अपने पिता का नहीं हुआ, जो अपने चाचा का नहीं हुआ, वो हमारा क्या होगा, हमको धोखा दिए हैं, समाजवादी पार्टी को धोखा दिए हैं। देखो यार, सबसे ज्यादा धोखेबाज नेताओं का अगर लिस्ट निकालोगे तो ओम प्रकाश राजभर जी का है। ओम प्रकाश राजभर जी जो है, कौन सा ऐसा दल है उंगली पर गिन लो जिसके साथ गठबंधन करके उससे पैसा ले करके और उसको धोखा न दिए और गठबंधन ना तोड़े हों। जब चुनाव नजदीक आता है किसी न किसी संगठन से जुड़ जाते हैं और अपना 2, 4, 5 विधायक जिता करके फिर वहां उसके बाद वो जो है वहां से अपना खेल मदारी चालू करते हैं। मदारी का खेल है, एक्चुअली राजनीतिक मदारी हैं ओम प्रकाश राजभर। उनके पास 2 बन्नर है, उनका 2 लड़का अरविंद, अरुण। जब चुनाव आएगा तो डमरू बजाने लगेंगे मदारी बन करके, अरविंद और अरुण नाचने लगेंगे सब आसमा चश्मा लगा करके। उसी नाच खेल कूद में जो चीज उनके हाथों पे लग जाता है उसी से वो अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। अखिलेश यादव जी के ऊपर उनका आरोप था कि वो हमारी पार्टी तोड़वाना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, अखिलेश यादव जी खानदानी रईस व्यक्ति हैं। उनके पिताजी 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। आप अभी इतने बड़े नहीं हुए कि अखिलेश यादव जी आपकी पार्टी तोड़ने के लायक हो। अखिलेश यादव जी की ये ताकत है इस देश में कि वो पूरे भाजपा के कुनबे को चाहे तो 10 मिनट में ध्वस्त कर दें, तोड़ दें, परेड करा दें समाजवादी पार्टी का। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा नारा दी थी कि 400 पार, 400 पार, उसका 400 पार भी का विरोध तोड़ दिए और उसके बाद बहुमत से भी उनको पीछे कर दिए। अरे भाई, सरकार बनाने में नानी याद आ गई नरेंद्र मोदी और भाजपाइयों को। इस बार अखिलेश यादव ने पीडीए जो ललकार भरी पीडीए की, वो काफी प्रदेश में चर्चित है। भाई मेरे, पूरे देश में पीडीए फार्मूले पर, श्री अखिलेश यादव जी के दिए गए पीडीए फार्मूले पर पूरे देश में रिसर्च हो रहा है। आप देखिएगा बिहार में पीडीए फार्मूले पर ही काम होने जा रहा है और सत्ता परिवर्तन होगी वहां पर। इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी से और पूरे भाजपा के लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि जब जब तुमको योगी आदित्यनाथ के नाम लेने पर कोई फायदा ना हो तो एक बार भाजपा के ही खेमे में खड़े होकर के अखिलेश यादव जी का नाम जपो। दिन रात ओम प्रकाश राजभर जी नाम जपें,
दिन रात जो है संजय निषाद जी नाम जपें। जितने भाजपा के सहयोगी दल हैं, जितना नाम जपेंगे उतने ज्यादा उन्नति होगा। भाई अखिलेश यादव जी भाजपाइयों के भगवान हैं, निरीह भाजपाइयों के भगवान हैं अखिलेश यादव। प्रताड़ित भाजपाइयों के भगवान हैं अखिलेश यादव जी। जलील किए गए भाजपाइयों के भगवान हैं अखिलेश यादव जी। तो वो उनके भगवान है। डिप्टी सीएम अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, इन सब दलों के भगवान हैं अखिलेश यादव जी। तो उनको नाम जपने दीजिए। भगवान जिस दिन खुश होगा उस दिन इन सबों का झोली भर देगा और इन सबों की तरक्की आ जाएगी। यही बस कहना था। पीडीए का अर्थ क्या होता है सर? पीडीए पीड़ित दुखी आवाम। अखिलेश यादव जी तो कुछ अलग कहते हैं पीडीए। नहीं, आप पीडीए को जिस भी रंग में, जैसा दृष्टि। अच्छा, पीडीए में अगड़ा कहाँ है? पीडीए में सबसे पहले अगड़ा है कहाँ? पी से पंडित, पी से पंडित और दलित। अगड़ा में कौन पंडित ही आते हैं? अरे भाई, अगड़ा मतलब जो है ब्राह्मण। भाई ठाकुरों का सरकार है, भूमियार उसमें सहयोगी है, वो ब्राह्मण बेचारा उपयोग किया जा रहा है, तो पंडित है ना सबसे पहले। जी जी। आप ये देखिए, तो पिछड़ा समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को सदैव से मिनिस्ट्री में रखा। सदैव से पंडित जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर इतनी बड़ी स्मृति खड़ा की। सदैव से ब्राह्मणों को अपने दरवाजे पर, सुदामा और कृष्ण की जो परंपरा रही है उसको बखूबी समाजवादियों ने अपने दरवाजे, अपने ड्योढ़ी पर उसको लागू किया है, आज तक लागू किया है। जब ठाकुरों का आतंक हम जैसे ब्राह्मणों के ऊपर गहरा गया, तब अखिलेश यादव जी श्री कृष्ण के रूप में आकर के कृष्ण और सुदामा के उस परंपरा का निर्वहन किया। कोई संबंध नहीं था हमारा अखिलेश यादव जी से, लेकिन अखिलेश यादव जी के संज्ञान में जाते ही उन्होंने अपने तमाम समाजवादी साथियों को लगाया और मुझे जेल से बाहर निकाल करके मुझे अपने परिवार में जाने का मौका दिया। बताओ, इस देश में हम किसके साथ काम करें? जो मुझे बचाने वाला है हम उसका नाम ले, या फिर जो मुझे मिटाने वाला है, जो मुझे खत्म करने की साजिश करता हो, हम उसका नाम ले। हम सर न झुकाने वाले लोग हैं, जिनके ताज हैं अखिलेश यादव। निडर लोगों के हथियार हैं अखिलेश यादव। शानदार लोगों के, क्रांतिकारी लोगों के नेतृत्व करता है अखिलेश यादव। इसलिए यह लाल टोपी हमारे सर पर है कि क्रांति की जरूरत है और क्रांति का जन नायक एक ही है, जिसका नाम अखिलेश यादव। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कैमरामैन लवकुश यादव के साथ मैं रजनीकांत प्रभंजन, वाराणसी।